दिल्ली में पहलवानों का प्रदर्शन का समर्थन। राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पूनिया के नेतृत्व में पैदल मार्च। राजस्थान विश्वविद्यालय से लेकर गांधी सर्कल तक पैदल मार्च। गांधी सर्कल पर होगा धरना प्रदर्शन। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। पैदल मार्च के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। हाथों में बैनर्स हैं। पहलवानों के समर्थन में ये प्रदर्शन। राजस्थान विश्वविद्यालय की बाहर की तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से लेकर गांधी सर्कल तक पैदल मार्च। बड़ी तादाद में लोग मौजूद। गांधी सर्कल पर धरना प्रदर्शन। आपको बता दें कि दिल्ली में पहलवान धरना दे रहे हैं। जंतर मंतर के बाहर धरना दिया जा रहा है। उसके समर्थन में राजस्थान विश्वविद्यालय से आप तस्वीरें देखिए। राजस्थान विश्वविद्यालय से लेकर गांधी सर्कल तक पैदल मार्च। पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन। आपको बता दें कि इस धरने का, इस मार्च का कृष्णा पूनिया नेतृत्व कर रही है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतवीर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सतवीर, देखिए दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में पहलवान बैठे हैं, लेकिन इसका असर राजस्थान की राजधानी जयपुर में देखने को मिल रहा है। खुलकर समर्थन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के बाहर की तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई। क्या ताजा जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, खुला जो समर्थन है वो यहाँ पर किया जा रहा है और आज उसी को लेकर जो राजस्थान विश्वविद्यालय है वहाँ से जो विधायक हैं और जो क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं कृष्णा पूनिया, वो जो पैदल मार्च करते हुए अब गांधी सर्किल पर पहुंची और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। जो धरना प्रदर्शन है वह किया जा रहा है और हाथों में जो बैनर है, जो तख्तियाँ हैं, वो भी यहाँ पर विरोध स्वरूप यहाँ पर दर्शाई जा रही है। और ख़ासतौर पे जो कृष्णा पूनिया है वो यहाँ पर धरने पर बैठ चुकी हैं और अपनी जो जिस तरीके से जो खिलाड़ियों के साथ में जो मनमाना जो व्यवहार और जिस तरीके से उनकी जो पीड़ा है उसको देखते हुए उन्होंने जो समर्थन है वो यहाँ पर किया और उसके बाद में जो आंदोलन है उसे तेज करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की हुई है। और जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो प्रदर्शन है लगातार विरोध और प्रदर्शन लगातार वहीं पर जंतर मंतर पर किया जा रहा है दिल्ली में। और उसके बाद में अब समर्थन का जो सिलसिला है वो जयपुर में भी पहुँच चुका है। देखिए यहाँ पर जो कुछ जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे भी बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्या है। और जमकर यहाँ पर जो नारेबाजी है वो की जा रही है और उनका आरोप है कि जिस तरीके से जो न्याय मिलने की जो खिलाड़ी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उनको न्याय मिलना चाहिए और उसके समर्थन को लेकर उनका जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की जो कोशिश है वो करते हैं। आज जंतर मंतर पर कुश्ती जो पहलवान है वो लगातार विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग के लिए डटे हुए हैं। अब न्याय के लिए जो कृष्णा पूनिया जी हैं उन्होंने भी अब समर्थन देते हुए अब जो उनको न्याय दिलाने की जो बात है, क्या लगता है आपको? सर, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को बधाई, क्योंकि मैं इसलिए बधाई दे रहा हूं कि जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आया है उसमें 180 देशों में भारत का 161वां नंबर आया है सर। और 161 से आप बाहर हो, आप ऑनेस्ट हो, जो ये कवर कर रहे हो। आपके चैनल का क्या नाम है? क्या लगता है? सच बेधड़क को सलाम। क्या लगता है आपको? ये लगता है साहब, भारत का संविधान एक है, हम भारत के लोग हैं और किसी के माथे पर नहीं लिख रखा ये जाट है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये राजपूत है। हमारी बेटियां जब सोने के पदक लेकर आती हैं तो पूरा भारत दुआएं करता है 1 पॉइंट से हमारी बेटी जीत जाए। रात को लड्डू बंटते हैं। और जहां तक बृजभूषण की बात होती है, मैं खुद एक वकील हूं साहब, एडवोकेट अजय पूनिया, बागी राजगढ़ मेरा नाम है। मैं आपको बताना चाहूंगा 38 केस हैं उस बृजभूषण के ऊपर, जिसके अंदर 4 तो 307 के हैं। पोस्को एक्ट उस पर लग चुका है। तो आप मुझे बताइए, भारत के अंदर जब बहन बेटियां, एक गुरु आपको पता है सर्वे सर्वा होता है, उन्हीं के विश्वास पर हम इन शिक्षा के मंदिरों में, इन अखाड़ों में और देश से बाहर 7 समुद्र उनको बाहर भेजते हैं, उन्हीं के तो विश्वास। देखिए यहाँ पर जो विरोध है लगातार जारी है और जिस तरीके से अभी मौजूदा स्थिति की बात करूँ तो यहाँ का जो नज़ारा है आप देख सकते हैं। गांधी सर्किल पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपना जो नाराजगी है, विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर जताते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगा रहे हैं कि न्याय के लिए अब जो बेटियाँ हैं वो सुरक्षित नहीं है और उसी को लेकर जो उनका जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। ये देखिए यहाँ पर भी अगर बात करें तो कृष्णा पूनिया हैं वो अभी पूरी तरीके से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और जो नाराजगी है वो यहाँ पर
साफ तौर पे देखने को मिल रही है। ये बच्चियां हैं, जो खिलाड़ी हैं वो भी उनके जो प्रदर्शन के अंदर अपनी जो नाराज़गी है वो यहाँ पर व्यक्त करती हुई नज़र आ रही है और पूरी तरीके से जो न्याय की जो मांग है वो यहाँ पर की जा रही है। जंतर मंतर पर जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो पहलवान हैं वो लगातार डटे हुए हैं, उसके बाद में अब ये जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अब उन कुछ खिलाड़ी से और हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि वो क्या सोच लगते हैं। आप बताइए, आज ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार जंतर मंतर पर किया जा रहा है, आप खिलाड़ी के तौर पर किस तरह देखते हैं कि क्या कुछ सही चल रहा है, किस तरह से न्याय मिल रहा है? सही तो कुछ भी नहीं चल रहा है। हम जब उनके खिलाफ बोलेंगे, लड़ेंगे, जब कुछ सही होगा, वरना तो कुछ सही होगा नहीं। मैं भी एक प्लेयर हूँ, शूटिंग बॉल खेलती हूँ। मुझे ये बहुत गलत लगा कि उनके खिलाफ बहुत बुरा हो रहा है। अगर कोई लड़कियां या बेटियां अगर मेडल जीतती है तो हम इतना खुश होते हैं, इतने जश्न मनाते हैं, और अगर उनके खिलाफ कुछ हो रहा होता है, उनके खिलाफ बुरा हो रहा होता है तो हम उनके खिलाफ नज़र नहीं देते, नज़रअंदाज कर देते हैं उनकी बातों को। तो ये बहुत गलत है। हम आज यहाँ पे पैदल मार्च निकाल रहे हैं कृष्णा पूनिया के साथ, उनके समर्थन में। जी बिल्कुल, समर्थन में कृष्णा पूनिया के जो पैदल मार्च है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है। सर, आप क्या लगता है कि अब पैदल मार्च निकाला जा रहा है, जंतर मंतर पर लगातार जो कुश्ती जो पहलवान है वो डटे हुए हैं, अपनी मांग को लेकर अड़के हैं और अब ये जो समर्थन का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, कई जो नेता है उन्होंने भी अब समर्थन दिया है। देखो, ये समर्थन बिल्कुल सही है। जो हमारी बहन बेटियां आज दिल्ली में बैठी हैं, आज उनके साथ हो रहा है, कल अपने साथ होगा। आज हमारे को खेल से बाहर निकाला जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, कल कॉलेज स्कूलों से किया जाएगा। ये चीज़ें गलत हैं और अपनी बहन बेटियों के लिए हमारी बच्चियाँ जैसे भी हैं, कोई भी हो, मानो कि कोई बच्ची है तो उससे कोई छेड़छाड़ कुछ भी होता है, कोई XYZ कोई भी हरकत, तो अपने पेरेंट्स को बताती है या अपने फ्रेंड को बताती है, तो उससे कोई सबूत मांगा जाता है कि ये बताओ एक चीज़। जो ये नियम है और जो संवादी जो नियम बने हुए हैं राजस्थान के लोकतंत्र में, जो नियम के हिसाब से ही काम होना चाहिए। आदमी को एक बार उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए और उसके बाद में उसको सजा मिलनी चाहिए। जो दोषी है वो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर जो न्याय की जो लड़ाई है वो लड़ी जा रही है और पूरी तरीके से जो समर्थन का जो दौर है वो भी यहाँ पर दिया जा रहा है। पार्टी के जो अलग अलग नेता हैं वो भी समर्थन यहाँ पर कर रहे हैं और उसी के नेतृत्व में आज जो क्रीड़ा परिषद की जो अध्यक्ष है कृष्णा पूनिया, उन्होंने पैदल मार्च यहाँ पर निकाला है जो और पूरी तरीके से जो नारेबाजी यहाँ पर की गई है और अब बड़ी संख्या में जो खिलाड़ी हैं वो गांधी सर्किल पर मौजूद है और यहाँ पर जो कृष्णा पूनिया का जो धरना है वो लगातार जारी है। कृष्णा पूनिया ने कहा है कि जिस तरीके से, क्योंकि वो खुद एक खिलाड़ी रह चुकी है और उन्होंने खिलाड़ी के जो समस्या है वो समझ सकती है, तो उसी को लेकर आज वो यहाँ पर उतरी है और न्याय दिलाने के लिए अब वो धरने पर बैठे हुए हैं। जी सतवीर, देखिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज हमारे देश के पहलवान जिन्होंने भारत का नाम विश्व में रोशन किया वो सड़कों पर है और प्रशासन की तरफ से उनकी बात नहीं सुनी जाती, लेकिन उनके साथ झड़प की जाती है। कल रात को तस्वीरें देखी कि पुलिस ने पहलवानों के साथ झड़प की, 2 पहलवान हमारे घायल हो गए और अब ये पहलवानों का समर्थन में राजधानी दिल्ली से जो धरना शुरू हुआ, राजधानी जयपुर तक पहुंच गया इसका समर्थन। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो विरोध स्वरूप जो पहलवान हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो अपनी जो मांग को लेकर डटे हुए हैं और उसके बाद में जिस तरीके से जो झड़प की जो बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो फूटता हुआ नज़र आ रहा है और जो खिलाड़ी हैं वो अपनी जो सुरक्षा की जो बात है वो यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर वो सुरक्षित नहीं रहेंगे तो किस तरीके से जो काम है और जो किस तरीके से बेहतर जो खेल है वो खेलते हुए नजर आएंगे और उसी को लेकर जो उनकी नाराज़गी है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। और ख़ास तौर पर अब ये देखिए, आप जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हाथों में जो पोस्टर है वो ले रखी है कि किस तरीके से जो देश की लिए खेलने का जो जज्बा लेकर जो खिलाड़ी आगे निकलता है और उसके बाद में उन्हें अगर इस तरह का जो सामना अगर करना पड़े तो वो कहाँ तक अपनी जो देश के लिए खेल पाएगा और जो मनोभावना है, उनकी जो भावना है वो आहत होने के बाद में अगर इस तरह से होती है तो कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो यहाँ पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। और अभी जो प्रदर्शन का दौर है, क्योंकि कृष्णा पूनिया लगातार जंतर मंतर भी जाके आई थी और वहाँ पर भी उन्होंने जो जानकारी लिए सतवीर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।